इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन इसके साथ ही भारत में भी एक और लड़ाई चल रही है, जंग ए सोशल मीडिया की। इजराइल और भारत कट्टरपंथी इस्लाम और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हाँ, हम सब एक साथ हैं। आतंकवादियों का खात्मा होना चाहिए। ईरान ने कई बार भारत की मदद की है, कश्मीर पर, तेल पर, यहाँ तक कि चाबहार बंदरगाह पर भी। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि भारत को इस जंग में किसका साथ देना चाहिए, इजराइल का या ईरान का। लोग दो पक्षों में बटे हुए हैं, एक तरफ टीम इजराइल, दूसरी तरफ टीम ईरान है। इजराइल के समर्थक कह रहे हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मदद की थी, अब हमारी बारी है उसके साथ खड़े होने की। भारत की डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इजराइल का बड़ा योगदान है, जैसे मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, खुफिया सहयोग। वहीं दूसरी तरफ ईरान के समर्थक कह रहे हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, पुराने दोस्त को यूं नहीं छोड़ सकते। ईरान का चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत अहम है, जिससे हमें पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। तो अब भारत क्या करे? पहले समझिए कि भारत के दोनों देशों के साथ संबंध कैसे हैं। इजराइल के साथ भारत इजराइल से हथियार, ड्रोन और साइबर सुरक्षा तकनीक खरीदता है। कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर इजराइल खुलकर भारत का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल ने भारत को रणनीतिक, खुफिया और सैन्य मदद दी थी। इजराइल अमेरिका और यूरोपीय देशों का करीबी है, जिनसे भारत के भी रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। अब ईरान की बात। ईरान के साथ भारत पहले ईरान से काफी तेल खरीदता था, लेकिन अब अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वो कम हो गया है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान के पक्ष में कुछ संकेत दिए हैं, जिससे भारत को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। कश्मीर पर ईरान का रुख कभी कभी भारत के खिलाफ रहा है, जिससे रिश्तों में तनाव आता रहा है। अगर भारत को इन दोनों में से किसी एक का साथ चुनना पड़े तो भारत की विदेश नीति हमेशा से नॉन अलाइन पर आधारित रही है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में भी यही रुख अपनाया था, लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाएं कि भारत को मजबूरी में एक पक्ष चुनना पड़े, तो कई संकेत दिखाते हैं कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ हो सकता है। इजराइल से मिलती है एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सपोर्ट। अमेरिका और क्वाड देशों से रिश्तों को मजबूती मिलती है। आतंकवाद से लड़ाई में इजराइल का अनुभव और सहयोग कारगर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ईरान को पूरी तरह से छोड़ देगा। चाबहार पोर्ट, ऊर्जा सुरक्षा और मध्य एशिया में भारत के हित ईरान को अब भी एक अहम साथी मानते हैं। भारत इजराइल और ईरान दोनों में से किस देश को चुनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत को इजराइल का साथ देना चाहिए या ईरान का। हमने दोनों देशों के साथ आपको संबंध बता दिए हैं। अब आप हमें बताइए कि भारत को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।